एक साल खुद को दो, 1 साल राम की तरह तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। यूपीएससी वही है, कट ऑफ फ्रॉम एवरीवन। पता क्यों? बिकॉज थ्रू आउट द डे यू हैव टू थिंक। थिंकिंग इज डाइजेशन। आप क्लास से बाहर निकले, आपके दोस्त मिल गए जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, अरे बोले आओ बेटा कोचिंग करा है, कलेक्टर बन के आए। आप बैठ गए उनके साथ 2 घंटा, आप जो पढ़ के गए थे वो वॉश आउट हो गया, खत्म, कुछ भी याद नहीं। अब आईएएस बनना है तो जंगल में रहना पड़ेगा 1 साल के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है सर, आई नहीं, देयर इज नो अदर ऑप्शन, है ही नहीं। खुद से रोना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, कभी कभी खुद ही रोगे कमरे में बैठ के, फिर खुद को मोटिवेट भी करना पड़ेगा, कोई नहीं मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन सैनिकों को दी जाती है। कभी किसी राजा को कविता सुनाते सुना किसी को? सैनिकों के लिए पोएम लिखी जाती है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पे चढ़ भाग्य को इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सैनिकों के सामने पढ़ाया था, चढ़ जाए, फूल निकाल कर तोड़ कर फेंक जाए, जा रहे हैं हम लोग। राजा सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। तुम्हें 1 साल भूल जाना पड़ेगा कि ये दुनिया, और कोई तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम चिंता मत करो, इफ योर फ्रेंड गिव्स यू अ कॉल कि तुम मेरी शादी में नहीं आओगे, मैं शादी नहीं करूंगा, मत कर। कोई करके दिखाए तो जाने, संडे को पार्टी आ जाना, कोई 1 साल के लिए। और ये मत बताओ कि मैं पढ़ रहा हूं, ये भी गलती मत करना। हाँ, कहना मैं मां बगुला मुखी की साधना कर रहा हूं, उल्टी सीधे हरकत किया करो। शमशान जाके आदमी की हड्डी खरीद लो तो बांग के कपड़े में लटका लो, आगे के बाल छोटे कर लो, थोड़ा पीछे बड़े कर लो, और काला टीका उका लगा के पूरा डरावनी सी आंखें एकदम बना के। ये मत बताना इसकी तैयारी कर रहे हो, तो तुमको बहुत परेशान करेंगे सब, खुद ही तुमको अवॉइड करेंगे उल्टा सीधा देख के, पेड़ पे खड़े होकर चिल्ला रहे नीचे उतर। किसको उतार रहे भैया? बोले आत्मा आए पिछले 400 साल से बैठे, एक शीशी लेके खड़े हो गए नीचे। मतलब लोगों को लगना चाहिए कि तुम अब उनके काम के नहीं रहे। इसीलिए तो सन्यासी कपड़ा उतार देते हैं। सन्यासी की तुम साइकोलॉजी देखो, गेरुआ पहन लिया, व्हाइट कपड़ा पहन लिया, तो लोग उनकी तरफ देखते ही नहीं। लोग किधर देखते हैं? टैग लगाया है, बैच लगाया है, इंडियन एम्बेसडर, सोचते काम का आदमी है। जबकि हर बड़ा आदमी जो है ना, तुमको कुछ देगा नहीं, कभी तुमसे लेकर ही जाएगा। तुम जितने बड़े आदमी से मिलने जाओगे कुछ ना कुछ देकर ही आओगे। लाओगे तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कुछ लाओ। अमित शाह से मिलने गए तो अब तुम शर्म के मारे मिठाई के डिब्बा ले जाओगे, फल ले जाओगे, वो तुम्हारे साथ 1 मिनट बैठा रहेगा। महाराष्ट्र से गन्ना लाओ, नहीं सर आपके दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए ना, भगवान के दर्शन, निकल। और तुम बाहर आके बड़ा प्रवचन करोगे कि अमित शाह जी के पास गए थे, कंधे पे हाथ रखे हमारे, ऐसे ऐसे 2 बार किए। लेकिन तुम उस सन्यासी को सड़क पर गुजरता हुआ देखोगे ना, वो तुम्हें बहुत कुछ देके जा सकता है, लेकिन तुम उसको 1 रुपया नहीं दोगे। तुम जिनको देकर आते हो उनसे तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं। ताकत का यही तो नियम है। जिनसे मिलना है उनको तुम 1 रुपया नहीं दोगे। हट्टे कट्टे सन्यासी भिखमंगे की तरह घूम रहे हैं, नहीं कोई काम कर ले जो है। अरे तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? हम सीपी में खड़े थे दिल्ली में, मैं गाड़ी चला रहा था तो वहाँ सब भिखमंगे आए आते हैं, भैया आए। हमने कहा यार है नहीं यार भाई, अब भिखारी हो एकदम से। तो मेरे एक दोस्त बगल में बैठे थे, कहे कि ये सब रैकेट चला रहे हैं। तो उन्होंने उससे कहा कि काम क्यों नहीं कर लेते तू? बोले उतर आ गाड़ी से, तेरी सैलरी से 2 गुना ज़्यादा दूंगा, आजा। हमने क्या जरूरत थी बोलने की? वो जॉब कर रहा है अपना, उसमें तुम काहे पेनिट्रेट कर गए? बड़ा आए, उसका ही बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है उसकी। इतना आसान है किसी के सामने हाथ फैलाना, और वो भी जब वो तुमसे कह रहा आगे बढ़, तब भी तुम कह रहे हो कि 1 ही रुपया दे दो। ये टैलेंट है।
तुम करके देखो आज जाके। अगर तुमसे कोई कह देगा आगे बढ़ो, तुमको गुस्सा आ जाएगा, दिमाग खराब करना। तुम जाओ मैनेजमेंट से कह दो कि हमारी 2000 रुपये फीस कम कर दो, फिर मैनेजमेंट आगे बढ़ो, तुम कल से आओगे नहीं यहाँ पे, तुम्हारे ईगो को हर्ट हो जाएगा कि 2000 कमरे में कह रहे आगे बढ़ो। उनका टैलेंट देखो तुम, खड़े हैं वो, इसका पैसा लेते हैं टैलेंट का जो तुम्हारे पास नहीं है। मुंह बनाते हैं, रोते हैं, सब आर्ट है। उसी मुंह बनाने रोने पे तो शाहरुख खान को दे आते हो 300 रुपया पिक्चर में, वो भी तो यही करता है, हकला दिया। भिखारी भी हकला देता कि भैया गले में प्रॉब्लम है, तो वो भी तो वही टैलेंट दिखा रहा है, लेकिन चूंकि बड़े पर्दे पे नहीं है इसलिए तुम लोड नहीं लेते उसका। तुम कभी ऑफ द सीन भिखारी को देखो, जब वो भीख मांग के वापस जाके बैठ जाता है, तब उसको देखो, तुम बिलीव ही नहीं कर पाओगे यही आदमी था। कार्ड वार्ड निकाल के बाजी 50,000 मेरा भी, 50,000। जुआ खेलते हैं 5-5, 10-10 लाख रुपए का, ब्याज पे पैसा बांटते हैं, ब्याज चल रहा होता सबका। तो फिर हम लोग आज से शुरू करेंगे पहला चैप्टर। शुरू करिए, लिखिए।